क्योंकि लखनऊ बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। शिखा, वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है? कार्यकर्ताओं के भीतर क्या कुछ बातें कही जा रही? क्योंकि अगर मुंबई की बात करें तो वहां प्रदर्शन की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि जब तक एनसीपी नेता को जेल नहीं हो जाएगी हम शांत नहीं बैठेंगे। बहुत ही आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है। लखनऊ में इस वक्त क्या स्थिति दिख रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी भगवान श्री राम के को लेकर की गई है, तो यहाँ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर जो मंदिर है उनके पुजारी हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम भगवान श्री राम को लेकर। आप ये उसको ज्ञान नहीं होगा, वो अपने जैसा थोड़े चंद वोटों के लिए और अपने समर्थन के लिए ये जो है भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण पर। अरे धर्म पर तो कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। भगवान राम कभी जो है मांस मछली नहीं खाते थे ना। ये ऐसे जो जिसने कहा है वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। मैं तो इसको उससे कहता हूँ उसको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जिसने भी कहा है उसको प्रभु श्री राम के बारे में जानकारी नहीं है और इस तरह से असंसदीय अशोभनीय बात करने वाला व्यक्ति वो मानव हो ही नहीं सकता है। सबको पता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है कि शाकाहारी थे और भगवान थे और उन्होंने कभी भी जी आप क्या कहेंगे? भगवान श्री राम शुद्ध शाकाहारी थे और जिसने भी ये कहा है वो अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए ऐसा उसने कमेंट किया। एनसीपी के नेता ने कहा है। हाँ, तो वो सोच रहे हैं कि इस समय पूरे विश्व में डंका पिट रहा है भगवान श्री राम का, तो इसी जरिए से वो अपनी पॉपुलैरिटी चर्चा में आना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? उनका जन्म कितना दिन का है जो नेता टिप्पणी किए हैं? जितना दिन का है उतने दिन की बात बोले। ये तो ऐतिहासिक बात है और इतिहास बताता है कि प्रभु राम श्री राम क्या थे। इसलिए इनके टिप्पणी का मैं खंडन करता हूं और मैं चाहूँगा कि अपने जुबान को संभाल कर चलना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कहा गया है जब नाज मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। एनसीपी की जो नेता ने जो कहा है, जो एक जात एक मत के लोगों को प्रभावित करने के लिए कहा है, उनको यह पता होना चाहिए सबरी के झूठे बेर खाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास को काटा है। प्रभु राम की महिमा ऐसी है कि जितना गुणगान करें उतना वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी महिमा का गुणगान खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके के विवादित बयान दिए जाते हैं वो वाकई में शर्मसार कर देते हैं। मुंबई का भी रुख यहाँ पर कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बीजेपी और अजीत पवार गुट के तमाम नेता समर्थक आज मुंबई में जगह जगह विरोध दर्ज करा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जो विरोध प्रदर्शन है पूरे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूं मंत्रालय में आज कैबिनेट की बैठक है और निश्चित रूप से आज कैबिनेट की बैठक में मंगल प्रभात लोढ़ा से रिपब्लिक टीवी ने एक्सक्लूसिवली बात की। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है कैबिनेट मंत्री, और जो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो आज के कैबिनेट में इस विषय को उठाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस तथा अजीत पवार से जो है वो मांग करेंगे कि जितेंद्र आवाड़ के इस बयान को लेकर के सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब जितेंद्र आवाड़ ने ऐसा विवादित बयान दिया है या ऐसी कोई हरकत की है जिसके वजह से बवाल हुआ। इससे पहले भी उन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर के जो है वो बयानात दिए थे। इसके पहले जो है थिएटर में जाकर के मारपिटाई भी की थी। तो ये एक तरीका रहा है जितेंद्र आवाड़ का, ये एक तरीका रहा है जितेंद्र आवाड़ का। और जितेंद्र आवाड़ का जब नाम लिया जाता है तो यही दरअसल उनकी पहचान है, यही तमाम जो उनकी एक्टिविटीज है वो दरअसल याद आती है। और